दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि कभी हम इंटरव्यू में जाते हैं इंटरव्यू देने तो वहाँ से हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या है। और दोस्तों आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग दोनों ही एक ही चीज़ है दोनों। पर दोस्तों ये एक ही चीज़ होती है। जैसे ये एक पाइप है, ये पाइप हमने ग्राउंडिंग कर दिया मतलब अर्थिंग कर दिया, पर दोस्तों इस पाइप से जो अर्थ कनेक्ट है, इस पाइप को हम जोड़ कहाँ रहे हैं, यानी जो पाइप अर्थिंग हमने करी है इस अर्थिंग को हम किस जगह जोड़ रहे हैं वो फर्क पड़ जाता है कि ग्राउंडिंग कहलाएगी या अर्थिंग कहलाएगी। तो दोस्तों अभी मैं इसको आपको और अच्छे से समझा दूंगा कि आखिर ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों देखो काफ़ी सिंपल है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या फ़र्क है तो आप सिंपल सा एक आंसर दे सकते हो कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग दोनों चीज़ें सेम होती है, पर हम जो पाइप अर्थिंग या फिर हमने जो भी प्लेट अर्थिंग कर रखी है उसको हम किस जगह कनेक्ट करा रहे हैं, वो कनेक्टिंग के पॉइंट से ही ग्राउंडिंग और अर्थिंग में डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस कैसे आता है तो दोस्तों हम किस जगह, देखो आपने कई बार देखा होगा कि हम क्या ट्रांसफॉर्मर पे हम न्यूट्रल को अर्थ करते हैं ना, आप बोलते हैं ना न्यूट्रल को अर्थ, पर दोस्तों वो जो न्यूट्रल को अर्थ नहीं करा जाता, वो न्यूट्रल को करा जाता है ग्राउंडिंग। ठीक है, वो कहलाता है दोस्तों हमारा ग्राउंडिंग। तो दोस्तों इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो क्या कहेंगे, सिस्टम में हम दो चीज़ करते हैं, एक करते हैं ग्राउंडिंग और एक करते हैं अर्थिंग। पर दोस्तों ग्राउंडिंग कब कहलाती है और अर्थिंग कब कहलाती है, तो सिस्टम में ग्राउंडिंग तब कहलाती है जब हम सिस्टम में जो अर्थिंग हमने जो प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग करी ये हम रियल पावर से जोड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रियल पावर से जोड़ते हैं तो वो हमारी कहलाती है ग्राउंडिंग। और इसी अर्थिंग को अगर मैं किसी डेड पार्ट से जोड़ता हूँ, ठीक है, अभी मैं दोनों चीज़ आपको समझा भी दूंगा, अगर मैं इसी अर्थिंग को डेड पार्ट से जोड़ूंगा तो ये मेरी कहलाएगी अर्थिंग। एक बार वापस समझ लीजिए, यही अर्थिंग है, इस अर्थिंग को मैंने रियल पावर से जोड़ी तो वो कहलाएगी मेरी क्या, ग्राउंडिंग। और इसी अर्थिंग को मैंने डेड पार्ट से जोड़ दिया तो वो कहलाएगी मेरी अर्थिंग। ठीक है, वो ग्राउंडिंग नहीं कहलाएगी। दोस्तों इस वीडियो को बीच में रोक के आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि दोस्तों हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों आप जैसा हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्यार देते हो इसी तरह दोस्तों आप हमारी इस वेबसाइट को भी प्यार दीजिए। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से जुड़े काफ़ी अच्छे आर्टिकल मिलेंगे जो आपके लिए दोस्तों काफ़ी आसान, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। दोस्तों यहाँ पे जो आर्टिकल आपको मिलेंगे इतने हेल्पफुल होते हैं दोस्तों, इतने आसान होते हैं कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो उनको भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अच्छे समझ में आ जाएगी। और दोस्तों आप एक बार यहाँ पे हमारे जाके आर्टिकल पढ़िए और आपको आर्टिकल कैसे लगे प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी इस वेबसाइट का नाम है www.engineeringdost.com। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया, जब हमारी जो अर्थिंग होती है इसको मैं रियल पावर से जोड़ देता हूँ तो वो कहलाती ग्राउंडिंग, और जब मैं डेड पार्ट से जोड़ देता हूँ तो वो हमारी कहलाती अर्थिंग। तो दोस्तों अब दोनों ये रियल पावर और ये डेड पार्ट ये आखिर क्या है, तो दोस्तों रियल पावर जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के हम क्या करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट को हम क्या करते हैं, अर्थिंग देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के जब मैंने न्यूट्रल पॉइंट को अर्थिंग दी तो वो कहलाएगी मेरी रियल पावर, क्योंकि दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये जो वायर है, इस वायर से हम क्या करते हैं, हमारे लोड को कनेक्ट कराते हैं। इसी तो दोस्तों हमारा जो जनरेटर होता है, ठीक है, हमारा जनरेटर है, उस जनरेटर के भी न्यूट्रल पॉइंट को हम ग्राउंड करते हैं। ठीक है, उस न्यूट्रल पॉइंट को भी हम ग्राउंडिंग करते हैं। इसी दोस्तों हमारे जो यूपीएस आते हैं उस यूपीएस के भी न्यूट्रल पॉइंट को हम ग्राउंडिंग करते हैं। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, ग्राउंडिंग कहलाती है। पर हमारी अर्थिंग किस केस में कहलाती है, तो अर्थिंग हमारी इस केस में कहलाती है, हमारी अर्थिंग होती है हमारी सुरक्षा के लिए कैसे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया डेड पार्ट, तो डेड पार्ट क्या होता है, हमारे जैसे ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर दो तरह की अर्थिंग होती है दोस्तों, आपको पूरा डाउट ट्रांसफॉर्मर से क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर में हमारे ग्राउंडिंग भी होती है और अर्थिंग भी होती है। कैसे होती है, तो मैंने आपको ग्राउंडिंग तो बता दिया कि ग्राउंडिंग होती है हमारे उसके न्यूट्रल पॉइंट पे हमने जो अर्थिंग जोड़ दी वो अर्थिंग कहलाएगी हमारी ग्राउंडिंग। पर दोस्तों इसकी जो अर्थिंग कहलाएगी वो अर्थिंग कौन सी कहलाएगी, जो हमारी ये ट्रांसफॉर्मर की बॉडी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की बॉडी है और इस बॉडी पर कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, इस बॉडी पर हमने एक अर्थिंग दे दी तो ये कहलाएगी दोस्तों इसकी अर्थिंग। ये किस लिए काम आएगी दोस्तों, तो ये अर्थिंग इस वजह से काम आएगी, कभी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर की वाइंडिंग लीकेज होती है, फिर किसी भी कारण से इसकी बॉडी पे कुछ करंट आ जाता है तो बॉडी पे जो करंट फ्लो होगा उससे बचने के लिए हम अर्थिंग को कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों मोटर, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर करे इसी तरह आपने देखा होगा जो मोटर होता है उस मोटर पर भी हम अर्थिंग करते हैं, उसी मोटर की बॉडी के साथ को हम अर्थिंग को जोड़ते हैं। तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, डेड पार्ट। हमारे जो मोटर का डेड पार्ट है उसकी जो बॉडी है उस बॉडी के साथ हम क्या करते हैं, अर्थिंग जोड़ते हैं, तो वो कहलाएगी हमारी अर्थिंग। और अगर हम कभी रियल पावर से जोड़ देंगे तो वो हमारी कहलाएगी ग्राउंडिंग। तो दोस्तों हम ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल पॉइंट पे हम ग्राउंड क्यों करते हैं, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट जरूर जुड़िए, इसका नाम है www.engineeringdost.com। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।